उसका जो एक बेसिक हम चीज जो है वो अगर नहीं करेंगे तो प्लांट है वो धीरे धीरे पूरा खत्म भी हो सकता है। इसमें थोड़ा हीटिंग एक्सोथर्मिक प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं, मतलब हीट निकलती है। तो कुछ अभी तो आपको ये दिखेगा कि हाँ ये मतलब कुछ हुआ नहीं, पर कुछ टाइम जैसे सूखने के बाद में पूरा प्रॉपर वाइट वाइट सा एक लेयर तैयार हो जाएगी। नमस्कार किसान साथियों। आज हम फिर एक नींबू के बाग में आए हैं, जो कुछ टाइम पहले हमने कटिंग भी की थी। यहाँ पे आप अच्छी तरह से देख सकते हो, और मैंने इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है कि कटिंग क्यों करनी चाहिए, प्रूनिंग क्यों करनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ों को लेके तो आप उसको भी आप देख सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा। आज हम बेसिकली एक नींबू के प्लांट केयर की अगर हम बात करें, तो हमने कटिंग तो कर दी थी या प्रूनिंग हमने अच्छी तरीके से कर दी थी, पर उसका जो एक बेसिक हम चीज जो है वो अगर नहीं करेंगे तो प्लांट है वो धीरे धीरे पूरा खत्म भी हो सकता है, और ये है कि हमारे प्रोडक्शन पे काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो उसके लिए एक बेसिक जो चीज रह गई थी वो ये है कि अगर आप कटिंग या प्रूनिंग कर रहे हो तो उसी टाइम पे किसी भी फंगीसाइड का आप यूज कर सकते हो। तो उसके जो कटिंग पार्ट है उसको आप कर सकते हो, मतलब उस पे आप थोड़ा लेप कर दोगे तो उससे क्या है, फंगस ग्रोथ नहीं करेगी। बाई चांस अगर आपने कोई मोटी कटिंग कर दी हो तो उससे ये रहेगा कि वहां पे क्या फंगस डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे क्या है पूरा पेड़ है तो वो खराब हो जाएगा। अब उसके लिए हमने एक उपाय किया है कि या तो आप घर पे ही बोडो मिक्सचर तैयार करें। बोडो मिक्सचर अगर मैं आपको बात बताऊं तो उसमें ये रहता है कि कॉपर सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों का मिक्सचर होता है। कैल्शियम कार्बोनेट अगर आप देखें तो हम जैसे चूना बोलते हैं जिसको कली, तो वो आप मार्केट से लिया, वो इजीली बहुत सस्ता में मिल जाती है आपको। दूसरा है कि नीला थोता, जो कॉपर सल्फेट बोलते हैं जिसको हम, नीला थोता और कैल्शियम कार्बोनेट चूना हो ही गया। तो अगर मार्केट से किसी भी दुकान से आपको इजीली, पंसारी की मोस्टली दुकान होती है तो वहां पे आपको मिल जाएगा। तो इसका एक फिक्स रेशो होता है, पर हमारे पास में वो नीला तोता अवेलेबल नहीं था या नीला तोता हमको नहीं मिला, तो उसके लिए हमने लिया है कि कोई भी फंगिसाइड हमने, जो एक साफ नाम का फंगिसाइड आता है मार्केट में इजीली उपलब्ध हो जाता है। तो इसमें दो तरह के कंपोनेंट रहते हैं, एक तो होता है कार्बनडाजिम 12% में, और एक होता है मैंकोजेब 63% में। ये सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट दोनों तरीके से काम करता है। सिस्टमिक का मतलब ये है कि अगर ये किसी भी तरह से प्लांट के टच हो जाता है तो ये पूरी बॉडी में इफेक्ट दिखाएगा। सिस्टमिक का मतलब ये है कि अगर आपने एक बार कहीं पे इसको लगा दिया तो पूरी बॉडी में अच्छे से इफेक्ट दिखाएगा। और कॉन्टैक्ट का ये होता है कि जिस पार्ट पे ये लगा, आपने फंगिसाइड जिस पार्ट पे अप्लाई किया उसी पार्ट पे ये अपना असर दिखाएगा। तो ये दोनों तरीके से काम करता है। दूसरा हमने लिया है कली पाउडर। तो कली पाउडर हमने अच्छी तरीके से है ना बाल्टी के अंदर घोल दिया है। इसको क्या है, कुछ टाइम के लिए है ना इसको बोल सकते हैं कि ठंडा करना पड़ता है, क्योंकि अगर ये पानी में आप डालोगे तो इसमें थोड़ा हीटिंग एक्सोथर्मिक प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं, मतलब हीट निकलती है। तो कुछ टाइम तक हम डाल के इसको ठंडा करते हैं। और बोडो मिक्सचर बनाओगे तो उसमें भी यही प्रोसेस रहता है कि आपको अलग अलग बर्तन के अंदर, एक में कैल्शियम कार्बोनेट और एक में कॉपर सल्फेट यानी नीला तोता आपको, और चूना जो हम लेते हैं मार्केट में जैसे पेंट कली या कलर करने में हम यूज में लेते हैं, तो ये एक बाल्टी के अंदर मैंने अच्छे से पहले ही घोल दिया था, जिससे क्या ये ठंडा हो जाएगा। ये अच्छी तरीके से इसमें घुल चुका है। दूसरा है कि जो मैंने साफ पाउडर, कोई भी फंगिसाइड आप ले रहे हो, आपके पास कोई भी हो सकता है जोल ग्रुप का, तो वो आप ले सकते हो, तो इसमें आप डाल दो। इसमें क्वांटिटी आपको एक लिमिटेड ही रखनी है, ज्यादा भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है।
एक अपने जो भी आपने पात्र लिया है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। लगभग हमने 50 से 100 ग्राम का जो हमारे पास फंगिसाइड अवेलेबल था वो हमने यूज किया है। अगर हम देखें कि इन सारे मिश्रण को लगाने से एक तो ये फायदा होगा कि अगर प्लांट है जो कटिंग से शौक में आ रहा है या काफी सारी चीजें हुई हैं, फंगस का अटैक है, तो उससे तो बचाएगा ही। दूसरा चीज है कि पौधे को कैल्शियम भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो अगर हम उसके तने पे अगर इसका ये कलर लेप कर देंगे तो उससे ये रहेगा कि पौधे को कैल्शियम भी मिलता रहेगा। और जो साफ पाउडर दिया है इसके अंदर मैंको जैब एक कंटेंट है, तो मैंको जैब का मतलब है मैग्नीशियम प्लस जिंक, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो ये दोनों भी जो एलिमेंट है, तत्व हैं जो पौधे को मिलते रहेंगे। अब इसमें कलर कैसे करना है मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। जैसे हमने अलग से एक छोटा डब्बा लिया है, पहले दोनों सॉल्यूशन को अच्छी तरीके से घोल लेंगे। और ये काफी यूजफुल है कि हम अक्सर हमारे प्लांट पे करते रहते हैं। जरूरी नहीं है, अगर इसका घोल आप जड़ों में भी देते हैं, जैसे आप खेती में या अपने पानी चला रहे हो, तो उस टाइम पे भी अगर आप यूज में ले रहे हो तो आप ये कर सकते हो। पर उस टाइम पे आप ये ध्यान रखना कि इसका ये जो हमने अभी तो सांद्र जो द्रव्य तैयार किया है, आप उसका मतलब थोड़ा कम सांद्रता वाला भी आप यूज में ले सकते हो। इसमें सिंपली जैसे मैं आपको एक करके बता देता हूँ। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सर्दी की वजह से इस पे थोड़ा काई वाई सा जमना स्टार्ट हो गया है। एक दूसरी चीज है कि अगर आप ये यहाँ पे लगा रहे हो तो उससे क्या है, एक एल्कलाइन बेस तैयार हो जाएगा, जिससे क्या है चींटियां या कोई भी और हैं तो ये पेड़ पे नहीं चढ़ पाएंगी, या किसी भी तरह का फंगस है तो वो भी एल्कलाइन अगर होता है तो वो अटैक कम होता है। तो इस तरह अभी तो आपको ये दिखेगा कि हाँ ये मतलब कुछ हुआ नहीं, पर कुछ टाइम जैसे सूखने के बाद में पूरा प्रॉपर वाइट वाइट सा एक लेयर तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से आप है ना पूरे प्लांट पे अच्छी तरीके से कवर कर सकते हो। जो भी आपके कटिंग मोटे मोटे जो पार्ट हैं, या फिर नीचे से आप एक निश्चित दूरी बना सकते हैं कि हाँ इतने पे मेरे को कलर करना है, तो जिससे क्या है कि देखने वाले को भी काफी अच्छा लगता है। दूसरा है कि हमारे प्लांट का है, कोई भी प्लांट ले सकते हो बागवानी में या जिसमें भी हम अप्लाई कर रहे हैं, या बागवानी नहीं तो अपने टिम्बर में भी यूज में ले रहे हैं तो उस प्लांट पे भी आप कर सकते हो। तो उससे काफी अच्छा बेनिफिट मिलता है प्लांट को। एक बार आप जरूर ट्राई करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अच्छा लगे वीडियो तो आप शेयर भी कर सकते हैं। जिससे क्या है कि हमको भी मोटिवेशन मिलता है आगे आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करने में, या कोई ऐसी चीज जो किसानों के लिए बहुत अच्छा
हो सकता है सुझाव हो सकता है, तो वो सारी चीज़ों का। और कुछ टाइम में अभी मैं आपको दिखाऊँगा कि ये कैसा दिखेगा, ठीक है ना?